जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं फिनो पेमेंट बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक गजब का न्यूज़ आया है। उस न्यूज़ के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। कहीं आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं या इस कंपनी पर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपके लिए ये न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं फिनो पेमेंट बैंक के बारे में। थोड़ा सा एक न्यूज़ है, उस न्यूज़ को ट्रिगर कहीं आप करते हैं तो आप इसमें अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो जिस तरह देख रहे हैं कंपनी के 5 साल का जो रिटर्न की बात किया जाए अपने हायर लेवल से अभी भी 42% टूटा हुआ है, 42% की गिरावट शो कर रहा है। दैट मीन्स इसमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी और अच्छा खासा गैप बना हुआ है। वहीं बात करते हैं कंपनी के 6 मंथ की परफॉर्मेंस की बात किया जाता है। 6 मंथ में आप देखेंगे 17% की तेज़ी देखने को मिल रहा है और 47 रुपये का आसपास की तेज़ी बनी हुई, वो भी 6 महीने में। और इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, 6 महीने में ही ऐसा हुआ है 17% अप है, ठीक है। और उसके पीछे का रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये चीज़ ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट है, ठीक है। फिर बात करते हैं कंपनी के 1 डे की बात किया जाए, मतलब फ्राइडे क्लोजिंग के दिन बात किया जाए तो 3.13% की तेज़ी बनी। बट ये जो न्यूज़ आया है, ये न्यूज़ आया ये न्यूज़ आया सुबह, मतलब कल मान सकते हो या कल अनाउंसमेंट हो चुका था, बट जो न्यूज़ सर्कुलेट हुआ है वो सुबह से सर्कुलेशन में आया है, ठीक है। वो न्यूज़ क्या है वो न्यूज़ पे भी चलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि कंपनी के जो न्यूज़ है कहीं ना कहीं लीक हुआ है। उसी लीक में आप देखेंगे कि 6 मंथ में 17 से 18% अप है और 45 से 60 दिन में इस कंपनी ने 18 से 20% का रिटर्न भी दिया है। जी हाँ, तो अब देखते हैं वो न्यूज़ क्या है, उस न्यूज़ पे भी जाएंगे और वो न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। थोड़ा सा चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो चार्ट है इस दिन क्या कहते हैं। कंपनी के 1 डे कैंडलस्टिक आप देख रहे हो, 1 2 3 4, चौथे दिन इसने कंपनी ने अच्छा खासा मोमेंटम और अच्छा खासा तेज़ी दिखाया। फिर उसके बाद साइडवेज होता है और फिर फ्राइडे के दिन क्लोजिंग के दिन इसने 3% अप होता है। मतलब यहाँ पे पोजीशन अच्छा खासा बना है। जी हाँ, यहाँ पे बल्क में एंट्री ली गई है, थोड़ा सा सेल आउट देखा गया, फिर उसके बाद बल्क में फ्राइडे के दिन पोजीशन लिया गया था। मतलब कि खोलने वाले मंडे के दिन इसमें देखेंगे अच्छा खासा तेज़ी बनेगी। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसके पीछे का रीज़न एक ही है, वो रीज़न वो न्यूज़ है। वो न्यूज़ क्या है वो अभी 2 मिनट में ट्रिगर आउट करते हैं। पहले थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो लेवल है, ये वाला लेवल है, इस लेवल को कहीं ब्रेक करता है वो भी मंडे के दिन, तो इसमें अच्छा खासा मोमेंटम 350 370 ईजिली क्रॉस कर सकता है। जी हाँ, तो अब देखते हैं कंपनी को उस न्यूज़ के बारे में, जो न्यूज़ आपको जानना ज़रूरी है, कहीं आप इस कंपनी में शेयर होल्डर हो या इन्वेस्टेड हो। तो यहाँ पे आरबीआई ने इस कंपनी को एज ए पेमेंट बैंक से इसको क्या बना दिया, स्मॉल फाइनेंस बैंक का अप्रूवल दे दिया। जी हाँ, अब ये जो वहाँ पेमेंट बैंक है अब इसे स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इनको अप्रूवल मिल गया, मतलब इनको बैंकिंग का जो लाइसेंस होता है वो मिल चुका है। तो अब इनकी जो गतिविधि है, जो कार्यशैली है, वो एज ए बैंक की तरह काम करेंगे, ठीक है। जो भी फैसिलिटीज़ बैंक के पास होती हैं वो सारा कुछ फैसिलिटी इस पेमेंट बैंक के पास होगा, ठीक है। और Q2 में देखेंगे, सॉरी Q2 का रिजल्ट आ चुका है, Q3 और Q4 में गजब का इसका रिजल्ट आने वाला है। और तो ये सबसे बड़ा न्यूज़ था, ठीक है। और कहीं आप इसके कंपनी के शेयर होल्डर हैं या इन्वेस्टेड हैं तो इसमें अच्छा खासा तेज़ी बनने वाली है और अच्छा खासा तेज़ी बनेगी, ठीक है। तो अब वही देखने वाला है कि अब देखने की चीज़ है कि ये कितने दिन तक तेज़ी बनी रहती है, या एक न्यूज़ बेस्ड तेज़ी रहती है या एक मजबूती वाली तेज़ी रहती है। तो यहाँ पे देखेंगे एक स्मॉल फाइनेंस बैंक हो चुका है, इस कंपनी को आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। और एक इनका प्लस पॉइंट क्या है, 16 मिलियन कस्टमर का। जी हाँ, 16 मिलियन कस्टमर्स इनके हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब ये फाइनेंस बैंक बन जाएगा तो ये क्या करेंगे, अपने कस्टमर को डायरेक्टली पेमेंट सिस्टम, मतलब डायरेक्टली बैंकिंग सिस्टम से जोड़ सकते हैं। जितने भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं सारे यूज़ कर सकते हैं इनके कस्टमर्स। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कंपनी का जो मतलब जो रेवेन्यू में है, जो सेल्स ग्रोथ में, वो अच्छा खासा दिखने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा फिनो पेमेंट बैंक और वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन चुका है और इसमें आने वाले टाइम में अच्छा खासा तेज़ी और अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं बात करते हैं कंपनी के अभी करंट
शेयर प्राइस की बात किया जाए, टारगेट प्राइस की बात किया जाए, टारगेट प्राइस तो कंपनी का जो दिया गया है न्यूज़ के हिसाब से 300 का था, बट वो क्रॉस कर चुका है। जो मुझे अभी लग रहा है इसमें जो अहम टारगेट प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम, नहीं तो नहीं, इसमें 400 प्लस का टारगेट प्राइस होना ही चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि फिनो पेमेंट बैंक आने वाले टाइम में ज़बरदस्त की तेज़ी दिखा सकता है। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे 400 रुपये के लिए ये मेरा टारगेट प्राइस है, आप इसे नोटेड डाउन कर सकते हो। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।